तो हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, रेखा का समीकरण, हिंदी में रेखा का समीकरण लिख दो, x माइनस x1 कॉस एल्फा y माइनस y1 कॉस बीटा z माइनस z1 कॉस गामा। मैं ये क्लियर कर दूं आप लोगों के लिए, यहाँ लाइन के डिवाइड में डायरेक्शन रेशियो भी ले सकते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस भी ले सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे हो कि डायरेक्शन कोसाइन कैसे बन गए, तो देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को। आपको पता है कि पिछले फॉर्मूले में यहाँ ABC यूज़ किए, ठीक है। इक्वेशन है, हम तीनों पार्ट्स में अपन इसका डिवाइड दे सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का। भाई इक्वल के साइन लगे, इक्वेशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का डिवाइड दे सकते हैं। तो ये तो अब आप लोगों को पता है जो डायरेक्शन कोसाइन ऐसे ही निकालते हैं जब डायरेक्शन रेशियोज आपको दिए होते हैं, है ना। तो x माइनस x1 कॉस अल्फा y माइनस y1 कॉस बीटा, इस तरह से आपकी इक्वेशन नीचे डायरेक्शन को रेशियो की जगह डायरेक्शन कोसाइन की फॉर्म में आ जाती है। अब ये वैल्यू रख दो, पॉइंट है 1/+2 हो जाएगा z माइनस 2, और एंगल्स x एक्सिस का एंगल 60 डिग्री, y एक्सिस का 120 डिग्री, z एक्सिस का cos 45 है, और बस ये आंसर x माइनस x1 cos 60 की वैल्यू 1/2 y प्लस 2, ये 120 माइनस 1/2, और z माइनस 2 अपॉन cos 45 1/√2, ठीक है। 2√2 एलसीएम इसका 2√2 बनेगा, तो हम इसमें 2√2 का मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। तो 2√2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ √2 आ जाएगा, y प्लस 2 अपॉन माइनस √2 आ जाएगा, और यहाँ z माइनस 2/2 आ जाएगा। हम लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं, 1/4 के क्या है, समानांतर। तो देखो ध्यान से देखना, अगर कोई भी समानांतर रेखा का समीकरण निकालना है तो हमें दिक् अनुपात तो यही लेने पड़ेंगे, केवल ऊपर पॉइंट चेंज करना है। तो डायरेक्ट लिख दो रिक्वायर्ड इक्वेशन, फॉर्मूला यही लगाएंगे, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, x माइनस पॉइंट ये ले दिया वाला पॉइंट है y माइनस 3 और z माइनस 7। डायरेक्शन रेशियो यही लेंगे, कितना 3/5/4, क्योंकि अगर लाइंस पैरेलल होती हैं तो डायरेक्शन रेशियो इनके प्रोपोर्शनल होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल होते हैं, ठीक है। तो बस ये ही हमारा आंसर हो गया। ओके चलो भाई, प्रोपोर्शनल का मतलब यहाँ किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई आ जाए, जैसे अपने k मान लिया तो a1 इक्वल टू k2, तो कहने का मतलब k आ जाएगा, तो k का डिवाइड लगेगा, मतलब कुल बना के आंसर आप पैरेलल लाइन में 3/5/4 है, तो उसकी पैरेलल लाइन में डायरेक्शन रेशियो 3/5/4 ही लिखना है, ज़्यादा नहीं सोचना, ज़्यादा थ्योरी नहीं बता रहा मैं, उतना ही लिमिटेड। बाई फॉर्मूला cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2। हालांकि मेरे को तो पता चल गया कि लाइंस परपेंडिकुलर हैं, केवल परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन उन्होंने एंगल पूछा है तो इसलिए एंगल का पूरा फॉर्मूला लगाइए। तो a1 a2 रखो, a b माइनस सी प्लस b c माइनस a प्लस c a माइनस b। ऐसे यहाँ डायरेक्शन रेशियो लिख दो, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और √b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप लोग सोचोगे जो ब्रैकेट ओपन करोगे सब कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 0 cos थीटा, और cos में 0 कितना होता है 90 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हो देयरफॉर लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, या एंगल ये कितना हो गया, या थीटा बोला है तो थीटा लिख दो, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। चलिए बस ये सॉल्व करना।
ये वाला फॉर्मूला जो भी लगाया है कि बाई फॉर्मूला कॉस थीटा इक्वल टू A1 A2 B1 B2 C1 C2 अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्शन रेशो A1 B1 C1 माने डायरेक्शन रेशो का मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, 1 इंटू 1, 2 इंटू -1, 1 इंटू 1। चाहो तो आप डायरेक्ट साइड में लिख सकती हो A1 B1 C1 क्या क्या है, 1 2 1 फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज एंड सेकंड लाइन के दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो माने दिक् अनुपात कह सकते हैं, दूसरी रेखा के दिक् अनुपात 1 -1 1 1 -1 1। बस ये वैल्यूज़ हम फॉर्मूले में रख रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 और 1 + 1 + 1 माने स्क्वायर करके डायरेक्ट रख दिया, तो ऊपर आ जाएगा 1 - 2 + 1। ठीक है, ये 4 5 माने √6, ये √3, ये भी 0 हो गया। cos थीटा इक्वल टू 0 माने थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लिख दो, अतः रेखाएं परस्पर लंबवत होंगी। हिंदी मीडियम में ऐसे लिख दें, इंग्लिश मीडियम में लिख लो देयरफॉर लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में गिनती आती है। यदि दोनों रेखाएं लंबवत हैं, के का मान ज्ञात करो। तो रेखाएं लंबवत होंगी, रेखाएं लंबवत होंगी माने लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन ये कंडीशन होती है A1 A2 B1 B2 C1 C2 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं आ रही है भैया, सिंपल चल रहा है बिल्कुल। A1 A2 अब मैं साइड से आप लोग लिख देना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -3 × 3k प्लस 2k × 1 और 2 × -5 इक्वल टू 0। में आंसर शीट भी नहीं दिख रहा, आप लोग आंसर शीट देखते जाना। मेरे पे अगर कोई गलती हो जाए तो भैया माफ़ कर देना, वैसे तो मेरी कोशिश है कि मिस्टेक ना हो, लेकिन अब जल्दी के चक्कर में आंसर नहीं देख रहा। 7k इक्वल टू 10, तो k इक्वल टू -10/7। ओके, चलिए k की वैल्यू -10/7। तो अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, है ना, दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो परपेंडिकुलर की कंडीशन ये लगा दो, लंबवत होने की शर्त, और दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग 0 के बराबर कर दोगे तो k का मान z एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगी, x y z। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 ये आ गया थोड़ा सा बेसिक, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी लाइन दी है, उसके डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन रेशियो, चलो जेड एक्सिस हम यहाँ सपोज कर लेते हैं, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट में कहीं भी सपोज कर सकते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस। तो इसके डायरेक्शन रेशियो होते हैं 1 0 0, वाई एक्सिस के होते हैं 0 1 0, और जेड एक्सिस के होते हैं 0 0 1। ये ठीक है। तो अब थोड़ा अब इतना टाइम नहीं है, थ्योरी क्लियर कर चुका हूँ कि ये डायरेक्शन रेशियोज कोऑर्डिनेट एक्सिस के डायरेक्शन रेशो माने अक्षों के दिक् अनुपात कैसे निकालते हैं पूरा क्लियर कर चुका हूँ। फिर भी मैं बता दूँ, यहाँ पर एक्स अक्ष अपने से कोण कितना बनाएगी 0 का, वाई अक्ष से कितना बनाएगी 90, जेड अक्ष से कितना बनाएगी 90, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, cos 90 कितना हो जाएगा 0, cos 90 कितना हो जाएगा 0। इसलिए एक्स अक्ष के दिक् अनुपात 1 0 0 आते हैं। चलो ठीक है, और अब इनको लंबवत सिद्ध करना है, वो आसान काम है। ए बी के दिक् अनुपात बताओ, डायरेक्शन रेशियो
A1 B1 C1, डायरेक्ट में घटा देता हूँ, 1 में से -3 गया तो मतलब 1 - 3, ये आ जाएगा 4, और 2 - 4 -2 आ जाएगा, 3 - 3 0 आ जाएगा, तथा जेड अक्ष के दिक्पात, जेड अक्ष के दिक्पात या दिक को जाए, एक ही बात है यहाँ, अक्षों के जितने इस अक्षों के दिक्पात होते हैं ये इसकी दिक को जाए भी होती है, ठीक है। जेड अक्ष के दिक्पात माने डायरेक्शन रेशियो ऑफ जेड एक्सिस, ये A2 B2 C2 0 0 1, ठीक है। अब हमें यहाँ दिख रहा है क्लियर कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 करेंगे तो ये प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 0। करके देख लो, 4 × 0 -2 × 0 और 0 × 1 0 हो गया, लिख दो, देयरफॉर जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन। हिंदी में लिख देंगे, जेड अक्ष पर दी गई रेखा जो ए और बी से होकर जाती है। क्रमांक 11, बहुत अच्छा सवाल है, शानदार सवाल है। देखो सरल है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन उसका कंसेप्ट पता चल जाए। ए बी से जाने वाली रेखा और ये बिंदु पी पर काटती है एक्स वाई तल को। अब ध्यान से समझना कि कैसे काटती है, पता है? जैसे मान लो ये समतल है और रेखा ऐसे जाएगी तो समतल को केवल एक ही बिंदु पर काटेगी और नीचे होकर निकल जाएगी। तो ये वाला बिंदु हमको निकालना है जहाँ पर ये रेखा इस समतल को काटती हो। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अपन को ये बिंदु P ज्ञात करना है, तो पहले हम रेखा का समीकरण निकालेंगे। ये x - 3 y - 4 z - 1, सूत्र फॉर्मूला वही लगा रहे हैं, x - x1 y - y1 z - y1। और दिक्पात 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा, 2। 1 में से 4 गया तो कितना, -3। 6 में से 1 गया तो कितना, 5। कभी भी रेखा पर बिंदु निकालना हो तो रेखा को लैम्डा के बराबर मान लिया करो, इसलिए बिंदु P के निर्देशांक आ जाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 लैम्डा और +3। अगर मैं इस वाले हिस्से को और लैम्डा के साथ सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू यही आएगी ना। देखो x - 3/2 = 2 लैम्डा, तो x - 3 = 2 लैम्डा, तो x = 2 लैम्डा +3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कर रहा हूँ, -3 लैम्डा +4 और 5 लैम्डा +1। यहाँ लिखेंगे चूंकि बिंदु P XY तल पर स्थित है, XY तल पर मतलब XY प्लेन। और ध्यान देना कभी ऐसा लिख के आ जाए XOY तल तो भी एक ही बात है, XOY लिख दो या XY प्लेन लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। XY तल पर Z निर्देशांक क्या होगा, 0। XY तल पर Z निर्देशांक क्या होगा, 0, ठीक है। Z माने 5 लैम्डा +1 = 0, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -1/5, ठीक है। और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा ये बिंदु पता चल जाएगा, बिंदु P। यहाँ वैल्यू रख दो, मतलब -2/5 +3 और जो हो जाएगा 3 × 1/5 +4। ये दोनों माइनस के हैं, माइनस प्लस हो गया, ये तो 0 आएगा ही आएगा। तो ये एलसीएम ले लेंगे, 5 × 15 माने 13/5 और 5 × 20 23/5 और ये 0। ये हमारा आंसर हो गया। ये XY तल को दी गई रेखा इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी या इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन। तो कभी भी लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो तो लाइन को लैम्डा के इक्वल मान लो, उसके बाद ये XYZ की वैल्यू लैम्डा की फॉर्म में निकाल कर उस तल में रख दिया करो। XY तल का समीकरण क्या होता है, जो पिछले क्वेश्चन में लिया था, लाइन को लैम्डा के इक्वल ले लो, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु माने इंटरसेक्शन पॉइंट। डायग्राम बनाना हो तो बना देना, अवेल वाला ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, ठीक है।
ये पॉइंट ये वाला। तो प्रतिच्छेद बिंदु में x की वैल्यू आ जाएगी कितना 2 लैम्डा प्लस 1, y आ जाएगा -3 लैम्डा प्लस 2, z आ जाएगा 4 लैम्डा -3। फिर इस बिंदु को समतल में समतल 2x प्लस 4y माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0 यहाँ संतुष्ट कर दो। तो 2 लैम्डा प्लस 1 और प्लस 4 -3 लैम्डा प्लस 2 और माइनस z की वैल्यू है 4 लैम्डा -3 इक्वल टू 0। जी और लिखो प्लस 1 इक्वल टू 0। तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं, ये आ जाएगा 2 दूनी 4 लैम्डा और ये माइनस के 4 लैम्डा, ये तो गए 4 3 12 लैम्डा बचे केवल। और ये 2 4 दूनी 8 और 2 10, 10 और 1 11 और 11 3 14 और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 7/-6 और लैम्डा की वैल्यू अब हाल की तरह यहाँ वैल्यू पुट कर दो -2 3 1 2 3। z/-6 और तल दिया है x - y प्लस z इक्वल टू 5। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा दमदार सवाल लग रहा है मेरे को। प्रश्न क्रमांक 14, इसमें इस बिंदु की इस समतल से दूरी निकालनी है, लंब दूरी नहीं। इसमें उन्होंने क्या कह दिया, अगर लंब दूरी निकालनी होती तो अकेला बिंदु देते और समतल देते, लंब दूरी निकाल देते। लंब दूरी का सूत्र ax1 + by1 + cz1/√, ठीक है, सूत्र लगा देते। लेकिन अब उन्होंने कहा है कि इस बिंदु की दूरी निकालो और वो डिस्टेंस कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, इस रेखा की, मतलब इस रेखा के समानांतर पैरेलल नापी गई है। तो पहले अपन PM का समीकरण निकालेंगे, रेखा PM का समीकरण, मतलब किसी भी तरीके से हम बिंदु M प्राप्त करेंगे, ना कि ये आप लंबपाद बिंदु, फुट ऑफ कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए अपन को, ये नहीं चाहिए, ये वाला पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो PM रेखा का समीकरण x - 1 y + 2 z - 3 और ये PM रेखा इस रेखा के समानांतर है। तो समानांतर है माने दिक् अनुपात हम यही लेंगे इसके 2 3 - 6 और फिर रेखा को लैम्डा मान लो। फिर प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का तरीका वही लगाएंगे, रेखा दी है, समतल दिया है, रेखा को लैम्डा के बराबर मान लिया, तब x बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, y बराबर आ जाएगा 3 लैम्डा -2, z बराबर आ जाएगा -6 लैम्डा प्लस 3। फिर ये बिंदु, हाँ, बिंदु M समतल माने प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, समतल पर स्थित है, मतलब पॉइंट M लाइज ऑन द प्लेन। तो इस प्लेन में रख दो x - y + z इक्वल टू 5। यहाँ ये कोऑर्डिनेट लिख दो 2 लैम्डा प्लस 1 -y माने -3 लैम्डा प्लस 2 हो जाएगा, z -6 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 5। तो ये आ जाएगा 6, ये बचा कितना -7 लैम्डा, ठीक है। 6 और 3 9, 2 चले गए और 1 2 और 1 3, 3 और 3 6 इक्वल टू उधर जाएगा तो -1, तो लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 1/7, ठीक है। 2 1 3, 3 और 3 6, 6 उधर जाके घटाएंगे तो -1, तो माइनस माइनस कट जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 1/7 और लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, दे 4 पॉइंट M पॉइंट के कोऑर्डिनेट
तो हिंदी इंग्लिश इसलिए चल रही है, मेरी कोशिश है हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चों को ज़्यादा समझ में आए। तो अब मैं यहाँ लेमडा की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा 7 7 और 2 9 9/7, और यहाँ रखो तो 7 दूनी 14 माइनस के 11/7, ठीक है। और यहाँ रखेंगे तो 7 3 21, 21 6 चले जाएंगे तो 15/7, ये हमारा पॉइंट आ गया लेमडा की वैल्यू यहाँ रखने के बाद, ठीक है। तो 7 3 21, 21 में से 6 चले जाएंगे, ठीक है, तो 15 ही बचेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। अब दूरी का सूत्र लगाते हैं, P माने 1 - 2 3 तथा M ये 9/7 - 11/7 15/7 के बीच की दूरी। थोड़ी सी राइटिंग जरूर बिगड़ जाती है फास्ट करने में, क्योंकि धीमा धीमा करेंगे तो उतनी टाइम लगेगा। हाँ, बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड M, ठीक है, PM। डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर माने 9/7 - 1 का होल स्क्वायर -11/7 + 2 का होल स्क्वायर और 15/7 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये -2/7 माने 4/49 ये आ जाएगा, और 7 दूनी 14 3 9/49 और 7 3 21 36/49, 49 बाहर कर दो तो 1/7 और ये प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएंगे 36 4 मतलब 49। फाइनली आंसर बचा केवल 36 और 40 40 और 49 का वर्गमूल 7। फाइनल आंसर बन आ गया इसका, ये है इसका आंसर। देखिए सवाल नंबर 16, इसमें एक रेखा है, एक समतल है। प्रश्न क्रमांक 11 13 15 की तरह पहले हम निकालेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। किस किस का? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड प्लेन, ये निकालेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब हमारा ये प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएगा तब हम इस वाले बिंदु 3 4 5 से इसकी दूरी निकाल देंगे। ओके, बस। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने का तरीका, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का तरीका सेम। क्या करना है? लाइन को लैम्डा के इक्वल लो, तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा प्लस 3, y इक्वल टू आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 4, z इक्वल टू आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 5, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे ये किसके कोऑर्डिनेट हो गए? पॉइंट M के। M पॉइंट किस में स्थित है? प्लेन में। तो यहाँ लिखेंगे पॉइंट M लाइज ऑन प्लेन। तो इस प्लेन को सेटिस्फाई कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 रख दो। ये लैम्डा प्लस 3, 2 लैम्डा प्लस 4, 2 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 2, 2 2 4, 4 1 5 लैम्डा हो गए, और ये हो गए 3 4 3 7, 7 और 5 12, उधर जाएंगे तो माइनस के 10, तो लैम्डा इक्वल टू आ गया माइनस का 2, ठीक है। इसलिए M पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ये लैम्डा की वैल्यू मैं इसमें रख रहा हूँ, तो -2 रखेंगे तो ये 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 तो ये 0 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 तो ये 1 आ जाएगा। और तुम्हारा P पॉइंट दिया है 3 4 5, इसकी डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस PM मतलब P और M के बीच की दूरी। डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना? 3 - 1 का होल स्क्वायर और 4 - 0 का होल स्क्वायर और 5 - 1 का होल स्क्वायर। तो ये आएगा 3 में से गया 2 दूनी 4,
4 चौक 16 और 3 में से 1 गया 2, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 5 में से 4 16, 16 दूनी 32, 32 से 4 36 माने 6। कुल मिला के डिस्टेंस फाइनली आ गई।